हरिओम। चर्चा विस्तार कर रहे प्रोफेसर अंबिका हम लोग के शिक्षक प्रोफेसर एच.एस. प्रसाद जी, प्रोफेसर गोदावरी जी, ICTR के मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी, संचालन कर रहे डॉक्टर जयशंकर जी, और विद्वद्गण। मित्रों, मैं आप लोगों के समक्ष योगाचार विज्ञानवाद और उस पर आचार्य शंकर की जो टिप्पणी है उसके संदर्भ में विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप सबको विदित है कि शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र भाष्य में तर्कपाद में अर्थात दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में 2:2:18 से 2:2:32 तक के सूत्रों की व्याख्या में बौद्ध मत का जबरदस्त खंडन करते हैं। उसमें 2:2:18 से 2:2:27 तक वो बाह्यार्थवाद का खंडन करते हैं और 2:2:28 से लेकर के 2:2:32 तक आगे के 5 सूत्रों में योगाचार विज्ञानवाद अब यह प्रश्न ही आरंभ में ही उठाया जा सकता है, हालांकि ये बाद में उठाना चाहिए, उठाया जाएगा। जो शंकराचार्य वस्तुतः वहां पर योगाचार विज्ञानवाद का खंडन करते हैं किसी तरह। कम से कम एक दार्शनिक 20वीं सदी में ऐसे हैं जिनकी स्पष्ट मान्यता है, प्रोफेसर C.D. शर्मा, चंद्रधर शर्मा जी की, जो ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में शंकराचार्य योगाचार विज्ञानवाद का खंडन नहीं करते। वह जिस विज्ञानवाद का खंडन करते हैं वह युक्ति अनुसारी विज्ञानवाद या स्वतंत्र विज्ञानवाद, ऐसा C.D. शर्मा बताते हैं। योगाचार सौतांत्रिक मत का खंडन करते हैं। जो आगमानुसारी योगाचार विज्ञानवाद है या योगाचार विज्ञानवाद जो है उसका खंडन वह नहीं करते हैं। यह अवधारणा C.D. शर्मा की है। दूसरी ओर T.R.B. मूर्ति अपने सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म में बताते हैं कि शंकराचार्य द्वारा विज्ञानवाद की जो प्रस्तुति हुई है वह अत्यंत प्रामाणिक है, सटीक है
पूर्व पक्ष के रूप में उन्होंने जिस ढंग से योगाचार को प्रस्तुत किया है वह अत्यंत सराहनीय है और उनका खंडन भी वह निष्पक्ष है, प्रामाणिक है। संगमलाल पांडे जी भी, उनका भी विचार है कि वस्तुतः यह जो खंडन है वह योगाचार विज्ञानवाद का है। हम इस प्रश्न पर नहीं विचार करेंगे कि जो वस्तुतः ब्रह्मसूत्र में विज्ञानवाद के मत का, ब्रह्मसूत्र की जहां तक बात की जाए उसमें विज्ञानवाद का खंडन हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि विज्ञानवादी आचार्यों का समय वह बाद का माना जाता है। शंकराचार्य और रामानुज द्वारा स्वीकृत होने के बावजूद ऐसा माना जाता है कि वस्तुतः एक धारणा है जो ब्रह्मसूत्र में वह जो मत खंडित हो रहा है वो योगाचार विज्ञानवाद का मत नहीं है, वह पूर्वकाल बौद्ध मत का, या कहिए वह एक तरह से कहा जा सकता है जो महायान का या माध्यमिकों का ही मत बल्कि जो है वो खंडित किया जा रहा हो रहा है। मेरी भी मान्यता है कि वस्तु शंकराचार्य योगाचार विज्ञानवाद का ही खंडन कर रहे होते हैं। इस संदर्भ में यह भी बहुत ध्यातव्य है कि शंकराचार्य वहां पूरे ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में जिस ढंग से बौद्ध मत का खंडन कर रहे हैं, उन्होंने बौद्ध मत की एक नई हिस्टोरियोग्राफी प्रस्तुत की। ये बहुत रोचक है मित्रों। बौद्ध दर्शन के विभिन्न संप्रदायों को लेकर के नानाविध मतवाद हैं। यह सर्वविदित है कि बौद्ध धर्म के 18 प्रसिद्ध निकाय हैं, उसमें भी 4 संप्रदायों की अलग से दूसरे ढंग से उसका विभाजन किया जाता है और बौद्ध दर्शन को 4 संप्रदायों में है। हम दर्शन वाले लोग उससे अधिक परिचित हैं, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक। लेकिन शंकराचार्य ने वहां पर बौद्ध मत को तीन प्रकार के मतवादों में विभाजित किया। बाह्यार्थवादी, विज्ञानवादी और शून्यवादी। बाह्यार्थवादी या प्रवासवादी, विज्ञानवादी और शून्यवादी। बाह्यार्थवाद का वो विस्तार से खंडन करते हैं, उसके पश्चात विज्ञानवाद का खंडन करते हैं और शून्यवाद के बारे में बताते हैं। जो शून्यवाद का पक्ष जो है वो सर्वथा विप्रतिसिद्ध है, इसलिए उसके खंडन में कोई आदर नहीं किया जा रहा है। तो पूरे बौद्ध दर्शन के विकास को तीन धाराओं में देखने की बात ये बहुत अनूठी है। और यह जो है एक तरह से कहिए तो यही एक पारंपरिक दृष्टि है, एक सटीक दृष्टि है। इसको इस ढंग से भी समर्थित पाया जा सकता है कि मूर्ति ने भी सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म में 3 स्विंग्स और 3 टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बुद्धिज्म की चर्चा की।
तीन तरह के मतवाद हैं। पहला जो है, या कहिए बौद्ध धर्म का, इस पूरे बौद्ध धर्म के विकास को इस ढंग से देखा जा सकता है। जो आरंभिक विकास है या आरंभिक चरण है, या बौद्ध धर्म का एक चरण है जिसमें सर्ववादीवाद आते हैं, फिर वादी आएंगे, पूरी बाह्यार्थवाद वाली परंपरा आ जाएगी जिसको मूर्ति ने कहा अभिधार्मिक परंपरा। एक दूसरा जो वह माध्यमिक का और अंतिम जो है अंत में योगाचार का। तो एक सर्ववादीवादी परंपरा, एक जो है योगाचार की परंपरा, एक माध्यमिक की परंपरा, ऐसे करके जो है मूर्ति ने दिखाया। यह जो विभाजन है वह अन्य लोगों के द्वारा भी, परंपरा के जो लोग हैं उनके द्वारा समर्थित है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार है। आधार ये है त्रिविध धर्म चक्र प्रवर्तन की बात। आखिर किस आधार पर योगाचार विज्ञानवाद को बौद्ध मत कहा जा सकेगा? तीनों देखिए तीन तरह के दर्शन दे रहे हैं। बाह्यार्थवादी बोलता है, सर्ववादीवादी बोलता है कि बाह्य भी आंतरिक भी जो है, बाह्य की भी सत्ता मानता है, आंतरिक की भी सत्ता मानता है। बाह्य पदार्थ भी अस्तित्ववान है, आंतरिक पदार्थ भी, मानसिक भी अस्तित्ववान है। नित्य भले न हो लेकिन अस्तित्ववान है। योगाचार कहता है जो बाह्य वस्तुएं जो हैं वह मिथ्या हैं, केवल जो है मन की या चित्त की ही वास्तविक सत्ता है। वह विज्ञप्ति मात्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो बाह्य धर्म जो है वह मिथ्या है, चित्त मात्र ही सत्य है। तो हम देखते हैं बाह्यार्थवादी बोल रहा है जो बाह्य अर्थ भी जो है वह वास्तविक है, और आंतरिक अर्थ, मानसिक अर्थ भी, या मन भी, चित्त भी। विज्ञानवादी बोलता है मन और चित्त ही वास्तव में तात्विक हैं, बाह्य पदार्थ जो है वो मिथ्या है। माध्यमिक बताता है जब बाह्य पदार्थ वह भी मिथ्या है, शून्य है, और चित्त और मन जो है वह भी शून्य, सर्वशून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो ये अलग अलग दर्शन जो है आपके सामने आते, एकदम एक तरह से कहीं विरोधी दर्शन, और परंपरा में बहुत ही मतलब वास्तव में इस तरह से कहिए ये विरोध का स्वर जो है बहुत ही मुखर है, बहुत ही मुखर है। ये इतना मुखर है जो महायान जो है वह जैसी बातचीत सर्ववादीवादी परंपरा को वो हीनयान के नाम से इंगित करना चाहता है। तो आपस में एकदम कह सकते हैं जो है दुराग्रह है अपने मतों को लेकर के, और ये मत आपस में एक दूसरे के अत्यंत विरोधी ही विपरीत है। अब प्रश्न है जो अगर इस तरह जो है, अगर ऐसा है, ये एक, तो फिर तीनों तो सत्य हो नहीं सकते हैं।
क्या आधार बनता है योगाचार का, या क्या आधार बनता है शून्यवादियों का, जो वो अपने मत को बौद्ध मत बताते हैं। बुद्ध के मूल सिद्धांतों का मर्म वह बता रहे हैं, इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं, इस प्रकार का दावा कर रहे हैं। तो इसी को व्याख्या के लिए त्रिविध धर्म चक्र प्रवर्तन की अवधारणा आती है। त्रिविध धर्म चक्र प्रवर्तन की बात करते हैं। जो एक धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं हुआ था, जो मृदा उपत्तन में धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था, जिसमें 4 आर्य सत्य का भगवान को बोध हुआ था, जिसका विवेचन जो है पारित्रिक को में प्राप्त होता है, वही एक धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं था। बल्कि महायान के अनुयायी कहेंगे तो वह तो यहां पर वो उदाहरणा आती है जो है उपाय कौशल्य की उदाहरणा बुद्ध की। विनय जनों की योग्यता के अनुरूप बुद्ध शिक्षा देते थे। तो जिनका बाह्य अर्थों में अभिनिवेश था, उनके लिए भगवान ने बाह्यार्थवाद की शिक्षा दी। लेकिन वास्तव में वो बुद्ध का वास्तविक सिद्धांत नहीं था। बुद्ध का वास्तविक सिद्धांत क्या था? तो योगाचार बताएगा जो वस्तुतः जो बाह्य अर्थ है वो मिथ्या है, एकमात्र चित्त की ही सत्ता है, विज्ञप्ति की ही सत्ता है, विज्ञान की ही सत्ता है। यही बुद्ध का वास्तविक। और इस सत्य का ज्ञान बुद्ध को वैशाली में हुआ था। यह जो धर्म चक्र और इसका विवेचन आपको आर्य संधि विमोचन सूत्र आदि जो सूत्र है, महायान सूत्र, उसमें लंकावतार सूत्र, घनवीर सूत्र, इन सब वो सब प्रकट होता है। तो वो सूत्र भी वस्तु तो क्या है? बुद्ध के ही वचन। इसलिए जो बुद्ध की व्याख्या कर रहे हैं, या बुद्ध की व्याख्या जो है वह बुद्ध के वचनों के हिसाब से कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए जो पाली पुस्तकों में जो बुद्ध का दर्शन आ रहा है वही वस्तुतः बुद्ध का वास्तविक दर्शन है। इन लोगों का कहना नहीं, वह तो अल्प बुद्धियों के लिए, श्रावकों के लिए, सामान्य विनयजनों के लिए बुद्ध ने इस प्रकार का प्रतिपादित किया था, ताकि बाह्य अर्थ में वो इतने अभिनिविष्ट थे जो बुद्ध उनको इस प्रकार की बात नहीं कर। माध्यमिक कहेगा जो वस्तुतः जो है, आप दो ही धर्म चक्र प्रवर्तन की बात क्यों करते हैं? वस्तुतः त्रिविध धर्म चक्र प्रवर्तन। जो राजगीर के गिद्धकूट पर्वत पर हुआ, बुद्ध को जो सत्य का ज्ञान हुआ था, वो माध्यमिक दर्शन में वह जो है अभिव्यक्त होता है। जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, उसी में वस्तुतः बुद्ध के वास्तविक सिद्धांत आपको प्राप्त होंगे। तो कौन से बुद्ध वचन प्रामाणिक हैं, कौन से बुद्ध वचन, किन बुद्ध वचनों में बुद्ध का मूल प्रतिपाद्य वो निहित है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। चंद्रकीर्ति प्रश्न पदा में लिखता है जो इसीलिए जो है यह ग्रंथ प्रवृत्त हुआ है, यानी कि मध्यमक साहित्य। हमको न्यायार्थ और नीतार्थ में भेद करना होगा।
कौन सा बुद्ध के कौन से वचन न्यात परख हैं, कौन से वचन नीतात परख हैं, कौन से वचन बुद्ध के वास्तविक मंतव्य हैं और कौन से केवल लाक्षणिक ढंग से समझाने के लिए कहे हैं। योगाचार बताएगा जो ये माध्यमिक जो कह रहा है या जो फिर क्या कहते हैं अभिधार्मिक बता रहे हैं, वह वस्तुतः बुद्ध का वास्तविक वचन नहीं है, बुद्ध का मूल मंतव्य नहीं। वो तो केवल समझाने के लिए वो कहे, वो न्यात परक वचन है। नीतात परक वचन तो जो योगाचार बता रहा है, जो आर्य संधि विमोचन सूत्रादि महायान सूत्रों में उपलब्ध होता है, वो बुद्ध के मूल। इसी तरह से माध्यमिक कहेगा जो प्रज्ञापान सूत्रों में जो बुद्ध के वचन उपलब्ध होते हैं वो, और इसके आधार पर फिर जो है इन बुद्ध आगमों के आधार पर योगाचार और माध्यमिक की परंपरा आगे बढ़े। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जाहिर है आप धार्मिक इससे सहमत नहीं होंगे, वो इस त्रिविध धर्म चक्र की प्रवर्तन की अवधारणा को ही नहीं स्वीकार करना चाहे। तो महायान तो इस तरह से कहीं त्रिविध धर्म चक्र प्रवर्तन की अवधारणा पर ही आधारित है। तो इसलिए पूरी परंपरा को इन तीन मतों में जो शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र शांकर भाष में समझाने की चेष्टा की है, उस जहां जो है शुरू करते हैं ये योगाचार विज्ञानवाद का खंडन, वहीं पर वो ये जब वो 227 में जो व्याख्या कर लेते हैं बाह्यार्थवाद का खंडन, तो वहां पर बहुत बढ़िया रोचक ढंग से करते हैं। अरे बाह्यार्थवाद का खंडन कर दिया तो उससे बुद्ध के सिद्धांतों का खंडन थोड़े हो गया, पूर्व पक्ष कह रहा है। वो तो केवल विनयजनों को समझाने के लिए था। हमारा वास्तविक मंतव्य तो यह है कि वस्तुतः विज्ञान मात्र की सत्ता है, विज्ञप्ति मात्र की सत्ता है, मन मात्र की सत्ता है, चित्त की ही सत्ता है, उससे पृथक बाह्य वस्तुएं नहीं है। हमारा तो यह मत है। और फिर वो उसका खंडन करते हैं। जो तिब्बतन इतिहासकार हैं दोजोन तारानाथ वगैरह, ये सब भी इस बात की त्रिविध धर्म चक्र प्रवर्तन की अवधारणा का समर्थन करते हैं। तो ये बौद्ध धर्म ये जो जिस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं शंकराचार्य, ये बहुत रोचक है और एक तरह से ये पूरी चीजों को समेट रहा है। अब ये योगाचार एक बात और ध्यान देने वाली बात है, जो विज्ञानवादी दर्शन है और फिर मूर्ति ये बताते हैं जो विज्ञानवाद का जो है सबसे सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादन योगाचार के द्वारा प्राप्त होता है। योगाचार विज्ञानवाद भारतीय विज्ञानवाद का सर्वोत्कृष्ट रूप है। और भी विज्ञानवाद के रूप हैं, जैसे काश्मीर सेविज्म के या अद्वैत वेदांत के ही अंतर्गत दृष्टि शिष्टवादियों का जो मत है वो एकदम विज्ञानवादी मत है। उनकी ये अवधारणा है कि योगाचार का विज्ञानवाद शुद्ध विज्ञानवाद। इस बात से सहमति व्यक्त की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं। हालांकि वो प्रश्न हम लोग प्रश्न पर फिर आएंगे, जो वस्तुतः जो खंडन हुआ है वो योगाचार विज्ञानवाद का ही खंडन हुआ है। क्योंकि बार बार सीधी शर्मा ये आग्रह करते हैं जो एकमात्र चित्त मात्र की सत्ता तो शंकराचार्य भी स्वीकार करते हैं, जो चैतन्य मात्र की सत्ता है।
जो विज्ञप्ति या विज्ञान का जो शुद्ध रूप है, जो परिनिष्पन्न कहिए, वह तो शंकराचार्य को भी उस ढंग का स्वीकार होगा। इसलिए यह जो कहना कि शंकराचार्य वास्तव में विज्ञानवाद की आलोचना कर रहे हैं, यह सही नहीं है। वस्तुतः ये मांडूक्यिका कैलाश शांति प्रकरण पहले भी मैंने चर्चा की थी। मांडूक्यिका के लाश शांति प्रकरण में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एकदम स्पष्ट रूप से प्रतिपादित एकदम दिखाई पड़ेगा। जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है वह वस्तुतः योगाचार, विज्ञानवाद और माध्यमिक दर्शन का मंजूर समन्वय है। गौड़पाद हुआ, जैसा कि अगर ये दिखा रहे हैं आपके आगम शास्त्र आप गौड़पाद वाले हैं विधुशेखर भट्टाचार्य, स्पष्ट रूप से बौद्ध प्रभाव पर दिखाई पड़ता है। उस ग्रंथ में भी ऐसा दिखाया जा सकता है जो वो बुद्ध को प्रणाम कर रहा है। बार बार वहां बताया गया जगत जो है स्वप्न के समान, गंधर्व नगर के समान माया है, मिथ्या है। ये इस तरह का स्वर है कि शंकराचार्य को भी कहना पड़ा। वस्तुतः जो परमाचार्य जो है वह जिस ढंग से बाह्यार्थवाद का खंडन कर रहे हैं वह हमको स्वीकार, मतलब वो परमाचार्य जो है बाह्यार्थवाद का जिस ढंग से खंडन कर रहे हैं वह अनुमोदित है। लेकिन जैसा कि अब इसी को लेकर के ये धारा बनती है जो वस्तुतः जो अंततः परम तत्व जो है अद्वैत वेदांत में भी चैतन्य स्वरूप है, योगाचार विज्ञानवाद में भी जो है जो विज्ञप्ति है वो चैतन्य स्वरूप ही है। तो वो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है जो ये एक तरह के मत का प्रतिपादन करते हैं सीडी शर्मा या गोविंद चंद पांडे, ये लोग कहते हैं जो वस्तुतः ये विज्ञानवाद का जो सिद्धांत है वो श्रुति मूलक है, श्रुतियों में प्रतिपादित है, वहीं से जो है वह बौद्धों ने लिया या कहिए विज्ञान जो बौद्ध विज्ञानवादी उन लोगों ने लिया, तो वहीं से जो है गौड़पाद आदि या शंकराचार्य आदि ने लिया है, ऐसे योग व्याख्या करते हैं। लेकिन तो भी हमको ये अंतर करना पड़ेगा कि आखिर योगाचार विज्ञानवाद और अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है वह वस्तुतः किस प्रकार से अलग है और क्यों शंकराचार्य जो है जो खंडन कर रहे हैं वो वस्तुतः योगाचार विज्ञानवाद का ही खंडन है। जैसा कि कुछ समकालीन दार्शनिकों ने कहा और जैसा कि मैंने भी कहा, जो मैं भी इस बात को स्पष्ट रूप से मानता हूं, जो शंकराचार्य ने वहां पर योगाचार विज्ञानवाद का ही खंडन किया है। जो योगाचार विज्ञानवाद को उन्होंने प्रस्तुत किया है वो कहां तक सही ढंग से प्रस्तुत किया है, तो वो एकदम सही ढंग से प्रस्तुत किया है। हालांकि उस पर जो योगाचार विज्ञानवाद के उस समर्थक जैसे चटर्जी वगैरह होंगे वो कहेंगे, योगाचार आइडियलिज्म के लेखक वगैरह, जो वस्तुतः जो है ये शंकराचार्य ने वहां पर ये जिस ढंग से व्याख्या की है सुबंधु की या क्या करते हैं योगाचार की, वो व्याख्या सही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं।
जो योगाचार की परंपरा है, आप जैसा कि भी बताया गया, जो ये आर्य संधि विमोचन सूत्र आदि जो महायान सूत्र हैं, जो आगम कल्प माने जाते हैं बौद्ध परंपरा में या कहिए योगाचार परंपरा में, उनसे प्रेरणा लेकर के फिर मैत्रेयनाथ, असंग और वसुबंधु ने इस दर्शन को पुष्पित पल्लवित किया। जो सर्वाधिक सशक्त ढंग से यह योगाचार का दर्शन विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि में व्यक्त होता है। अद्भुत ग्रंथ है विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, आप सब लोग उससे परिचित हैं। विंशतिका और त्रिंशिका दो भाग हैं। एक विंशतिका है जिसमें जो है 22 कारिकाएं हैं और त्रिंशिका जिसमें 30 कारिका है। इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से योगाचार का दर्शन जो है वो स्वभाव निर्देश आदि जो ग्रंथ हैं वो भी हैं, लेकिन जो है सबसे अच्छे ढंग से विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि में इस योगाचार दर्शन का प्रतिपादन हुआ है। जो मूल मान्यता है उसकी वही कि विज्ञप्ति मात्र में एक असद अर्थ और ये है, सब कुछ क्या है तो विज्ञप्ति मात्र ही है। विज्ञप्ति मात्र में एक सर्वम, तो सब कुछ क्या है तो विज्ञप्ति मात्र। सब कुछ विज्ञप्ति मात्र है। क्या है विज्ञप्ति मात्र में विधम असद अर्थो भाषणा यदि असतकेश चंद्रादि दर्शनों वैसे करके जो है पहली उसकी कारिका है। या त्रिंशिका में आप धर्मोपचारो विविध है प्रवर्तते विज्ञान परिणामों सौ छत्रिधा करके ऐसे बताया गया है। तो सब कुछ विज्ञप्ति मात्र है, चित्त मात्र है। वहां बताते हैं वसुबंधु जो है सुपविवृत्ति में जो विज्ञप्ति, चित्त, मन, विज्ञान ये सब पर्याय है, इन्हीं की सत्ता है। दूसरे शब्दों में कहिए बाह्य अर्थ नहीं, विज्ञान से पृथक बाह्य अर्थ नहीं। प्रश्न उठा वहां पे जो बाह्य अर्थ नहीं है तो देश नियम, काल नियम, संतान अनियम कृत्य क्रिया की व्याख्या कैसे होगी? तो वहां उन्होंने बताया जो स्वप्नादि में जिस प्रकार से हो जाती है, स्वप्नादि में जिस प्रकार से देश नियम की व्याख्या हो जाती है। क्यों? अगर एकमात्र विज्ञान की ही सत्ता है, वस्तुएं बाह्य वस्तुएं नहीं है, तो आखिर क्यों हम जो है अपने घर को हमेशा उसी जगह पाते हैं? दूसरे जगह भी पा सकते थे। क्यों हम नाक को जो है दोनों आंखों के बीच में ही पाते हैं? दूसरे जगह भी पा सकते थे। तो दिन में ही हम जो है सूरज को देखते हैं, रात में जो है सूरज को नहीं देखते हैं। तो ये देश नियम, काल नियम, संतान अनियम, सब सारे संतानियों को, सारे व्यक्तियों को एक ही ढंग से वस्तुएं क्यों दिखाई पड़ती हैं? ये सब काउंटर आर्गुमेंट्स हैं बाह्यवादियों के। और सबसे ज्यादा कृत्य क्रिया है। हमारे मन की गाड़ी तो नहीं ना चलेगी, हमको तो बाह्य जगत में जो गाड़ी है उसको लेकर के ना आना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा। तो इस देश नियम, काल नियम, संतान नियम और कृत्य क्रिया की व्याख्या कैसे होगी अगर जो है हम बाह्य पदार्थों को न स्वीकार करें? बहुत अच्छे ढंग से वहां वसुबंधु ने बताया कि जिस प्रकार से स्वप्न आदि में घटित होते हैं,
नरक का उदाहरण लिया, उसमें इस प्रकार की मान्यता रही, बहुत बढ़िया वहां पे नरक का भी विवेचन है, तो उस वाले उदाहरण को छोड़ दिया जाए। स्वप्न आदि में जिस प्रकार से होता है, और फिर वस्तुओं को आप विज्ञान से पृथक वस्तु किस आधार पर मानते हैं? उसको मानने का कोई तरकीब नहीं है आपके पास। वस्तु का स्वरूप क्या होगा? वस्तु या तो एक अवयवी रूप होगी, या अवयव रूप होगी, अवयव परमाणु रूप होगी, या परमाणु का समुच्चय होगा, संघात होगा। शंकराचार्य ने भी पूर्व पक्ष में ऐसे ही उठाया है। ये जो वस्तु क्या है, असंभव, ज्ञान से पृथक वह वस्तु हो ही नहीं सकती। वस्तुएं असंभव क्यों? मेटाफिजिकली वो जो है वो क्यों नहीं है, ये मतलब विज्ञानवादी के पक्ष को रखते हुए वो ये बातें बता रहे हैं कि विज्ञानवादी जो है कैसे उनका जो है खंडन करता है। बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने विज्ञानवाद को प्रस्तुत किया है। तो या अब जो है ये या तो वस्तु जो है ये बंधु ने कहा वस्तुएं क्या होंगी, तो या तो एक अवयवी रूप होंगी, या अलग अलग परमाणु होंगे, या परमाणु के संघात होंगे। अब अवयवी रूप वस्तु हो नहीं सकती है कि अवयवों से पृथक अवयवी तो होता नहीं। तुम मायावादी, तुम बुद्ध के सिद्धांतों को मानते हो और अवयव से अलग अवयवी होगा क्या? वो होगा नहीं। आगे उसमें वो और भी करते जो अगर कदाचित एक द्रव्य के रूप में माना भी जाएगा वस्तु को, तो भी तो क्या क्या अनर्थ हो जाएंगे बताया उसमें जो है। तब परमाणु होंगे, तो परमाणु कैसे होंगे? अलग अलग परमाणु हो नहीं सकते हैं वो, क्योंकि वस्तुओं का जो स्थूल स्वरूप है वो वही बताता है जो परमाणु रूप वस्तु भला कैसे होंगे। और परमाणु का संघात वो बनेगा ही नहीं, तो वस्तु न तो परमाणु रूप हो सकते हैं, न परमाणु के संघात के रूप में हो सकते हैं, क्योंकि परमाणु का संघात जो है वस्तु से अन्य होगा कि अनन्य होगा ऐसा शंकराचार्य करते हैं। लेकिन एक बात जिस ढंग से प्रस्तुति है ये वसुबंधु कर रहे हैं वो पूरा नहीं आता है वास्तव में देखा जाए तो। वसुबंधु बहुत ही अच्छे ढंग से अपने बातों को रख रहे हैं। या पीछे भी जो है जब वैशेषिकों के परमाणुवाद का खंडन कर रहे होते हैं शंकराचार्य, तो परमाणुवाद का खंडन जितने अच्छे ढंग से ये वसुबंधु ने प्रस्तुत किया है उतना ढंग जो है वो भाष्यकार में नहीं प्राप्त होता है। लेकिन बहरहाल तर्क जो है वो वही है वहां भी। हालांकि ये बहुत बढ़िया से परमाणु का संयोग नहीं होगा। परमाणु का संयोग होगा तो क्या होगा? अगर एक परमाणु से एक परमाणु का संघात कैसे बनेगा? अगर एक परमाणु के संघात बनने के लिए क्या चाहिए? एक परमाणु के ऊपर जो है ऊपर नीचे बाएं दाएं मतलब चारों दिशाओं से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे इनसे परमाणु को और परमाणु घेरेंगे तब ना परमाणु से उनका संघात बनेगा। और अगर घेरेंगे तो क्या हो जाएगा? यही सिद्ध करता है जो परमाणु नहीं है उसमें सदस्यता आ जाएगी। अगर छत्र से परमाणु को घेरा जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगी? सदस्यता आ जाएगी। तो परमाणु रहेंगे ही। तो चलिए परमाणु में संघात नहीं होता है, परमाणु संघातों में संघात होता है। ऐसा करके वहां पे जो काफी विभाजकों के मत का उदाहरण जो वसुबंधु ने किया। बड़ा तो शंकराचार्य जो है उस आर्गुमेंट को अपने इसमें ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य में रखते हैं जो वस्तुतः वस्तु का स्वरूप असंभव है। न तो वो परमाणु रूप हो सकता है न परमाणु के संघात रूप हो सकता है। परमाणु का संघात क्यों नहीं होगा? तो परमाणु में संयोग बनेगा ही। फिर परमाणु का यह संघात जो है वो परमाणु से अन्य होगा कि अनन्य होगा? अन्य होगा तो उसी तरह से उसमें सूक्ष्मता आएगी तो वस्तु जो है वो सूक्ष्म ही रह जाएंगे।
अगर अन्यता रहेगी तो, और ये अन्य तो वो हो ही नहीं पाएगा। और फिर परमाणु का जब प्रत्यक्ष आदि से दर्शन तो होता ही नहीं है, हम तो वस्तुओं को देखते हैं। तो इन सब कारणों से वस्तु का स्वरूप जो है असंभव है। वहां वो जो है, जो देखिए सबसे बड़ा तर्क है इन लोगों का है, जो विज्ञानवादियों ने कहा, जो हमको जो वस्तुएं हैं, बाह्य वस्तुएं हैं, वो कैसे आप जानते हैं? अनुभव के आधार पर जानते हैं। बाह्य वस्तुओं के लिए सबसे बड़ा तर्क क्या है? अनुभव। प्रत्यक्ष होता है। तो क्या वास्तव में प्रत्यक्ष होता है वस्तुओं का? वास्तव में तो वस्तु प्रत्यक्ष में आती नहीं। वस्तु प्रत्यक्ष में, वस्तु का कहां प्रत्यक्ष होता है? वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता नहीं है। अरे वस्तु का विचार बनेगा ना आपके अंदर में, कहां से प्रत्यक्ष होता है? अनुभव के द्वारा ही ना, मन के द्वारा ही ना आप जानते हैं कि मन से अतिरिक्त जानते हैं। अगर सब चीजों का ज्ञान सारा का सारा, देखिए जो भी हमारा समाज में व्यवहार है, ज्ञान का व्यापार है, वो कैसे होता है? आपके मन में होता है कि मन से पृथक होता है? तो जब आपके मन से होता है तो मन से पृथक उन वस्तुओं की वस्तुतः सत्ता है ही नहीं, ऐसा है। जो नील है वह नील या टेबुल है, और टेबुल के ज्ञान से अलग टेबुल वो आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं? जब भी टेबुल को आप जानते हैं तो कैसे? टेबुल के ज्ञान के माध्यम से ही जानते हैं। तो सहोपलम्ब नियमात अभेदो नील तद्धियो, नील और नील का ज्ञान जो है एक साथ उपस्थित होता है। जो धर्मकीर्ति की कारिका है उसको शंकराचार्य वहां को कोट करते हैं। तो सहोपलम्ब नियमात अभेदो नील तद्धियो, तो नील और नील का ज्ञान एक साथ होता है। क्या नील के ज्ञान से पृथक कभी नील भाषित होता है क्या? नहीं। तो जब नील के ज्ञान से पृथक नील भाषित ही नहीं होता है, तब आप किस आधार पर कहते हैं जो नील के ज्ञान से अलग सत्ता है? क्या वस्तुतः? तो एकमात्र विज्ञानों की ही सत्ता है। पक्षी कह सकता है, अगर विज्ञानों की ही सत्ता है तो क्यों किसी चीज का हमको नील के रूप में ज्ञान होता है, किसी पीठ के रूप में, किसी चीज का टेबुल का, किसी चीज का गाड़ी के रूप में, किसी चीज का किसी रूप में? तो बताएंगे विज्ञान में कि वासना के कारण जो है वह विज्ञान तदाकार में आकारित होता है। तो वासनाओं के कारण जो है ये हमको जो है विविधता जो है, वो अनुभव में जो विविधता है उसका कारण घट ज्ञान, पट ज्ञान आदि जो विज्ञान है, उन विज्ञानों में वस्तुतः जो है जो भेद है वह किस कारण से है? यह जो अनुभव वैचित्र है, वो अनुभव वैचित्र का कारण जो है वह बाह्य वस्तुएं नहीं है, वह वासना है। वासना के कारण जो है हमको हर व्यक्ति को या अलग अलग नानाविध वस्तुओं का वो होता, उसके लिए वस्तुओं को मानने की जरूरत नहीं। वो उसको ऐसे ही समझना चाहिए जैसे स्वप्न में हम लोग जिस प्रकार से नानाविध वस्तुओं को देखते हैं, क्या वो वस्तुएं वास्तव में जो है बाहर होती हैं क्या मन से? तो जिस प्रकार वो वस्तुएं मन से बाहर नहीं होती हैं, उसी प्रकार से इस नानाविध वस्तुएं हम देख रहे हैं, वो भी वस्तुएं वस्तुतः मन से बाहर नहीं है, वो भी वस्तु है। तो स्वप्न के समान ही जो है यह जब ये स्वप्न का उदाहरण ये विज्ञानवादियों के सामने बहुत बड़ा उदाहरण। जिस प्रकार से स्वप्न में वस्तुएं नहीं होने के बावजूद भी हमको नानाविध वस्तुएं जो है वो भाषित होती हैं, उसी प्रकार
तो जो अंतर्ज्ञेय रूप है वही क्या है, बहिर्वद आभासित होता है। वस्तुतः जो विज्ञान है वह क्या है, ये नहीं, ऐसा नहीं है जो विज्ञानवादी की बात को नकारेगा कि हमको घट का ज्ञान पट का ज्ञान नहीं होता है, वो होता है, लेकिन ये ज्ञान का आकार कहाँ, वस्तु घटा ज्ञान वो घट ज्ञान पट ज्ञान सब चीजों को स्वीकार करेगा, लेकिन ये घट और पट उस ज्ञान से बाहर नहीं है, ऐसा वो करेगा। और इसी क्रम में तो जो दिंगनाग ने जो कहा, ये जो है यद अंतर्ज्ञेय रूपम तद बहिर्वद औभास्ते, जो अंतर्ज्ञेय रूप है वही वस्तुतः बाहर के रूप प्रतीत होता है। एक मत विज्ञानों की ही सत्ता है, ऐसा जो है ये हम बताते हैं। अब शंकराचार्य जो है वह विज्ञानवादियों के इस मत को बहुत ईमानदारी से सारे तर्कों को उन्होंने रखा, और उसके बाद वह उसके खंड में पवित्र होते हैं। वहां उन्होंने मुख्य रूप से वही जो पहला ही सूत्र है न भाव उपलब्धि, इस सूत्र की व्याख्या में विस्तार से, इसी सूत्र की व्याख्या में वो विस्तार से विज्ञानवादियों के पक्ष को रखते हैं, और वहां वो कहते हैं जो न अभाव उपलब्धि, बाह्य वस्तुओं की उपलब्धि होती है, उसी उपलब्धि के तर्क से शंकराचार्य बताते हैं बाह्य वस्तुओं की उपलब्धि होती है, इसलिए हमको बाह्य वस्तु को मानना, सबको बाह्य वस्तुओं की उपलब्धि होती है, इसलिए हमको बाह्य वस्तुओं को मानना होगा। वस्तुतः जो ज्ञान है वो क्या, वो अर्थ को प्रकाशित करता है ना। ज्ञान जो है वो ज्ञान के द्वारा क्या प्रकाशित हो रहा है, अर्थ प्रकाशित हो रहा है। हमको जो भी वस्तुओं का ज्ञान होता है, क्या घट ज्ञान का पट ज्ञान का इस प्रकार का ज्ञान होता है, तो ज्ञान ही हमेशा ज्ञान वस्तु का ही होता है, ज्ञान वस्तु का ही होता है। अब वो कहे ज्ञान में वस्तु प्रकाशित होता है, विज्ञानवादी कहेगा जो है ऐसा नहीं हम कहते हैं जो ज्ञान में वस्तु नहीं प्रकाशित, ज्ञान में वो कहता है जो वस्तु का ज्ञान होता है, लेकिन यह वस्तु ज्ञान में ही रहता है, इस पर ये कहते हैं जो ऐसा नहीं। सब हम यह नहीं समझते, हम जब जो है ज्ञान की घट का ज्ञान होता है पट का ज्ञान होता है, तो हम क्या अपने ज्ञान को ही घटपट समझते हैं क्या? जब हम जो है कहते हैं जो सामने टेबल है तो हम किसको, ऐसा ही है जो टेबल का ज्ञान जो है आपको होगा जो है प्रत्ययों से, लेकिन क्या हम उस प्रत्यय को ही जो है ज्ञान समझते हैं, वो टेबल समझते हैं क्या? ऐसा तो नहीं। तो इस प्रकार का तर्क जो है सबर ने भी दिया है, शंकराचार्य ने भी दिया है, जयंत भट्ट ने भी न्याय मंजरी में ये दिया है। जो हम जो है विज्ञान को ही ज्ञाता की तो इतनी नहीं होती, जो विज्ञान है वही जो है घट है वही पट है, ऐसा नहीं है। जो भी जो है इस बात की स्पष्ट रूप से सबको प्रतीति होती है, अनुभूति होती है कि ज्ञान से पृथक बाह्य। अब वस्तुतः ज्ञान का काम ही क्या है? ज्ञान वस्तु को प्रकाशित करता है, ज्ञान वस्तु को उत्पन्न करता है, ज्ञान वस्तु को प्रकाशित करता है। तो पूरा का पूरा जो शंकराचार्य का जो मॉडल है वो रियलिस्टिक मॉडल है। शुरू के सूत्रों के भाग में वो इस बात को स्पष्ट भी करते हैं, जो ये चौथे सूत्र की व्याख्या में तो स्पष्ट रूप से जो किस प्रकार से ज्ञान जो है ज्ञानम तो वस्तु तंत्र में से मुझे बताया, जो ज्ञान जो है वो वस्तु तंत्रात्मक होता है, वो वस्तु को प्रकाशित करता है, जैसा वस्तु है वैसा उसको रख देता है, ये ज्ञान की। तो हर ज्ञान में वस्तु प्रकाशित होता है, इसलिए वस्तु की सत्ता को आपको ज्ञान से पृथक मानना होगा। आप कहते हैं वस्तु संभव है,
अरे संभव असंभव का निर्धारण प्रमाण की प्रवृत्ति और प्रवृत्ति पूर्वक में होगा। प्रमाणों से जिसका ग्रहण होगा वो संभव है, जिसका प्रमाणों से ग्रहण नहीं होगा, जिसका किसी भी प्रमाण से ग्रहण नहीं होगा वो संभव। कि संभव कोई चीज संभव असंभव इसलिए जो ये वस्तु है ही नहीं इसलिए उसका ज्ञान नहीं होगा। तो संभवत और संभवत का निर्धारक क्या है? प्रमाण की प्रवृत्ति और प्रवृत्ति। प्रमाण की प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से आप निर्धारित करेंगे ना कोई चीज संभव है कि संभव। जब प्रमाणों के द्वारा ग्रहण हो रहा है तो उसको मानिए संभव, और जिसका नहीं भी किसी भी प्रमाण रहे वो असंभव, वो चीज नहीं। तो हमको तमाम ही बाह्य वस्तुओं का स्पष्ट रूप से ग्रहण होता है, इसलिए वो जो असंभवत्व का आपने तर्क दिया वो तर्क सही नहीं। सहोपलम्ब नियमात अभेदो नील तद्धियो, इसका एक खंडन में बहुत बढ़िया वो बताते हैं। जो अब देखिए ये जो 20वीं शताब्दी में विज्ञानवाद का खंडन हुआ, यह विज्ञानवाद की प्रस्तुति है, उसका खंडन बड़ी रोचक है। देखिए हमको तो एकदम लगता है कि ये सब जो है वो सब साहित्य पढ़े हुए थे। वसुबंधु के साहित्य से वो परिचित थे। शंकराचार्य इस प्रकार से उसका खंडन करते हैं, या और भी वसुबंधु आदि जो बाद वाले वगैरह वो भी तर्क, उनमें भी वो इसी प्रकार का तर्क मिलता है विज्ञान। तो इन तर्कों से वो परिचित थे, उसी ढंग का आएगा। तो जो अरबी पेरी ने जो प्रश्न उठाया ईगोसेंट्रिक प्रेडिकामेंट का, बहुत बढ़िया, या फैल्सी या एक्सक्लूसिव पर्टिकुलरिटी का जो तर्क उसने दिया। अब हमारी ये मनुष्य होने के कारण क्या हमारी ये जो है कहीं ये जो है ह्यूमन प्रेडिकामेंट है, ये हमारी विषम अवस्था है। जब भी हम चीजों को जानेंगे क्या ज्ञान के माध्यम से ही जानेंगे। इसका अर्थ ये थोड़ा होता है कि ज्ञान की सत्ता है, विज्ञान से वास्तविक वस्तुओं की सत्ता है। सही है, वस्तुओं को जब भी जानेंगे ज्ञान के माध्यम से जानेंगे, लेकिन ज्ञान से पृथक वस्तुएं है नहीं ये आप। तो नील और नील का ज्ञान एक साथ होता है, उससे जो है वस्तुतः उनमें अभेद नहीं सिद्ध होता है। ये उपाय उपेय भाव के लिए दूतक है, अभेद है, ये अभेद हेतुक नहीं है। नील और नील का ज्ञान जो है एक साथ होता है, इसका अर्थ यह नहीं है जो नील और नील का ज्ञान जो है वो उनमें अभिन्नता का संबंध है। नील और नील के ज्ञान में उपाय, नील के ज्ञान से नील की प्रतीति नील हमको प्राप्त होता है। तो नील ज्ञान उपाय है और वो उपेय। तो ज्ञान हमारा उपाय है, उससे हमको ये बाह्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो ये सहोपलम्ब नियम वस्तुतः जो है अभेद है, ये अभेद को बताने वाला नहीं है, उन्हें उपाय उपेय है ये बताता है, उससे ये बात सिद्ध। और आप जो कहेंगे अंतर ज्ञान तद बहिर्वद अभास जो है, तो ये जो वासनाएं हैं, अब खुद ही ये अंतर ज्ञान रूपम तद बहिर्वद अभास, इस पंक्ति की तो खूब शंकराचार्य ये दोनों जो है दिग्नाग और धर्मकीर्ति की ये दोनों पंक्तियां जो हैं ये उनकी आलोचना का जो है जो अभी हम लोग ने सब जो अभी हम लोग ने देखा सहोपलम्ब नियमात अभी तो ये वाला जो ये विज्ञानवादियों के जो ये अंतर्ज्ञान रूपम तद बहिर्वद अभास, जो अंतर्ज्ञान रूप है वो बहिर्वद दिखाई पड़ता है। ये आंतरिक विज्ञान ही, ये चित्त ही, मन ही नाना विध विषयों के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। तो ये बहिर्वत कहां से आ गया? जब बाहरी चीज है ही नहीं कुछ, तो आप बहिर्वत क्या लगा रहे हैं? बाहरी वस्तु के समान जिसको बाहरी वस्तु, जब बाहरी वस्तु कोई होगी तब तो बहिर्वत होगा। अब बाहरी वस्तु कुछ मानते ही नहीं है, तो जब कुछ है ही नहीं, विज्ञान मात्र ही है, मन मात्र ही है, तो कोई चीज बाहरी है ये आप कैसे कर सकते हैं? जो बहिर्वत बाहरी के समान, आप तो कुछ बाहरी मानते ही नहीं।
कहा वासना वैचित्र से जो है अर्थ वैचित्र। तो यह ज्ञान का जो ज्ञान में जो ये सारूप्यवाद का जो तर्क है, यह तर्क भी वस्तुतः देखा जाए तो विज्ञान में सारूप्य का जो तर्क ये कहते हैं, या साकार विज्ञानवाद का जो तर्क है वो सिद्ध करता है जो बाह्य वस्तु की सत्ता में शंकराचार्य कहेंगे उल्टी बात। ज्ञान के आकार की व्याख्या भी हम कैसे कर सकते हैं? बाह्य वस्तुओं को मानेंगे तभी ना। क्यों हम आखिर जो है यह कोई चीज जो है हमको चौकोर दिखाई पड़ती है, कोई चीज को वह गोलाकार दिखाई पड़ती है, इसलिए कि वस्तुएं जो है गोलाकार होती, चौकोर होती। तो इस सारूप्य के सिद्धांत की भी व्याख्या हम तभी कर सकते हैं जब बाह्य वस्तुओं को माने। और वासना वैचित्र वाली जो बात आप कह रहे हैं, तो वहां पर भी ये कहते हैं जो ये वस्तुतः यहां भी आपका जो तर्क है वो तर्क सही नहीं। वासना वैचित्र से जो है नानाविध ये आप नानाविध वस्तुओं में जो विचित्रता का अनुभव करते हैं, ऐसा कहना सही नहीं, बल्कि जब वो जो है अर्थ रहता है, बाह्य वस्तुएं हैं, इसलिए जो है आप जो है नाना उनका जो अलग अलग ज्ञान होता है। वस्तुएं हैं इसलिए उनका अलग अलग ज्ञान हो रहा है, नानाविध वस्तुएं हैं इसलिए उनका ज्ञान हो रहा है, ऐसा उनका वस्तुतः जो है वो ये शुरू में ही वो बताते हैं। अगर विज्ञानवादियों का यह कहना कि जो है अनुभव से पृथक बाह्य वस्तुएं नहीं है, वो इसी प्रकार का है जैसे कोई जो है यह कहे भोजन करे, भोजन से उसको तृप्ति भी महसूस हो और उसके बाद भी वो कहे जो मैं तो जो है वह भोजन को नकारे, उसकी तृप्ति को नकारे, मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, मुझे तृप्ति नहीं। उसी प्रकार से विज्ञानवादी बाह्य वस्तुओं का अनुभव होता है और उसके बावजूद भी वो उस बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व को नहीं स्वीकारना। तो ऐसे उन्होंने ये जो पहला सूत्र है वहां पे जो न अभाव उपलब्धे जो है ये बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी उपलब्धि होती है। ऐसे कह करके उन्होंने विज्ञानवाद के इस मत का खंडन किया जो बाह्य वस्तुएं अस्तित्ववान नहीं है, यानी कि एकदम एक तरह से कहिए वस्तुवाद का या बाह्यार्थवादी पक्ष अपना प्रस्तुत किया। उसके बाद जो दूसरा सूत्र है वही धर्म्याचन स्वप्नादिवत, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि जो यह जो जागृत और आप जो स्वप्न का उदाहरण बार बार देते हैं, वह स्वप्न और जागृत में तो महान अंतर है। वही धर्म कहा, क्या क्यों वही धर्म? तो कहा बाधा बाधा अविधि, बाधा बाधा। स्वप्न का बाद होता है लेकिन क्या जागृत का बाद होता है? जागृत का तो बाद होता नहीं। तो ये बहुत बड़ा, तो कैसे आप जो है जागृतकालीन वस्तुओं को कह देते हैं जो स्वप्न के समान है? स्वप्न का बाद कभी हुआ है? सॉरी, स्वप्न का तो बाद हुआ है, जागृत का बाद होता है क्या? जागृत का तो बाद होता नहीं। तो जब जागृत का बाद नहीं होता है, जागृत कालीन जो वस्तुएं देखते हैं उसका क्या कभी बाद निषेध होता है क्या? ऐसा तो होता नहीं। तो किस आधार पर आप कहते हैं जो क्या करते हैं स्वप्न के समान जो है जागृत, ये जागृत कालीन अनुभव भी मिथ्या है? दोनों में महान वैधर्म, एक का बाद होता है, एक का बाद नहीं होता। हालांकि एक बार बताया उसकी विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि में बहुत बढ़िया जैसे इसका काउंटर किया जो है इस आर्गुमेंट का वसुबंधु ने, वहां उसने कहा जो ये बताइए जो स्वप्न का बाद कब होता है? तो जब जगते हैं तब ना, तो इस जागृत का बाद भी कब होगा?
जब इस महान जो है अज्ञान निद्रा में आप सोए हुए हैं, जब उससे जगेंगे तब न होगा, तब आपको दिखाई पड़ेगा कि ये भी क्या है, क्या बना। ये तो बुद्धू का असर था, लेकिन इनका यही है जो ये इसलिए जो है। और स्वप्न हो जाके महान अंतर, एक का बाद होगा, एक का बाद नहीं होगा। एक जो है क्या करते हैं, उसी को किया जा सकता है जो एक व्यक्तिगत है, एक समष्टिगत है। शंकराचार्य ने दिखाया वहां पर जो यह जो है एक स्मृति रूप है, स्वप्न जो है स्मृति रूप है, और यह जो है अनुभूति है। साफ अंतर है। स्वप्नों में जो वस्तुएं हैं वो उनसे उनका संप्रयोग नहीं होता है, और ये जो जागृत की जो वस्तुएं हैं वो क्या करते हैं, सम्मुख होती हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए आप स्वप्न के आधार पर जो है जागृत की तुलना नहीं कर सकते। तो ये करना सही भी नहीं। सबको अनुभव होता है जो जागृतकालीन वस्तुएं सही, तो उसके बाद भी अगर आप कहते हैं जो जागृतकालीन वस्तुएं जो है स्वप्न के समान मिथ्या है, तो क्या किसी समानता से उसमें नया धर्म उत्पन्न हो जाएगा क्या? अग्नि जो है, कोई ये कह देगा जो अग्नि शीतल है, क्योंकि उसमें भी जो है क्या करते हैं, जल के समान वो भी द्रव्य है। तो जिसमें जो धर्म है वही धर्म न रहेगा। जागृतकालीन वस्तुएं जो है वो सत्य ही है, ऐसा उनका। तो ये दो जो है न भाव उपलब्धे, और फिर जो है वही धर्म्याच न स्वप्नादिवत। फिर जो है तीसरी सूत्र जो वहां पे है वह है न भावो अनुपलब्धि। भाव ही नहीं, किसका? वासना का। आपके मत में वासना बनेगा ही नहीं। वासना कहां बनेगा बौद्धों में? जो आप वासना के आधार पर यह है जो चित्र की व्याख्या कर रहे हैं, कैसे बनेगा आपके मत में वासना, जब आप बाह्य वस्तुएं मानते ही नहीं? अर्थ को लेकर के ही वासना होती है। गाड़ी घोड़ा नानाविध वस्तुएं, सुंदर चीजें, हर ये सब चीज रहेंगी ही नहीं, तो वासना क्या बनेगी? अर्थ को लेकर के वासना है, अर्थ है ही नहीं, तो जब अर्थ है नहीं तो वासना बनेगा ही नहीं आपकी मत में। और फिर वासना का आश्रय आपके यहाँ क्या होगा? आप कहेंगे आलय विज्ञान, आलय विज्ञान तो आपकी यहाँ अच्छी ही है। तो वहीं से फिर जो है आगे वाला सूत्र क्षणिक वहां भी है। और फिर सबसे ज्यादा ये है जो आपका जो विज्ञान है वो क्या है? क्षणिक। तो अगर विज्ञान आपका जो है वह क्षणिक है, क्षणिक विज्ञान होने से सारा का सारा दोष जो क्षणिक बात पीछे दिखाया उन्होंने उत्तरोत्पादेचर जो है वो इस प्रकार के जो वहां पे क्या है उसको क्या भी क्या है, कौन सा है उत्तरोत्पादेचर निरोधात् करके सूत्र है ना, 20वां वाला जो कौन वाला सूत्र है। तो वो सब आक्षेप यहाँ पर आपके मत में भी लग जाएगा। ये जो क्षणिकवाद का खंडन जो है पीछे हुआ है वो भी, क्योंकि विज्ञान को आप क्षणिक माने, तो हम कहाँ विज्ञान को क्षणिक मानते? सीधी तरह हमारी से व्याख्या करेंगे यही क्या है, जो मुक्त काय है, धर्म काय है, सनातन हेतु है, दुनिया वती नित्य है। शंकराचार्य कहीं आवाज मिला तो आपसे कोई भेद ही नहीं है हमारा। अगर आप भी नित्य विज्ञान को मानेंगे तो फिर आपसे हमारा कोई भेद ही नहीं। तो हम प्रत्यक्ष सूत्र में बताते हैं वस्तुतः जो बौद्धों का दर्शन है तो जो उसमें जो है आप युक्तियों पे कसेंगे क्यों तो वो आपको जो है वह सिकता कूप के समान जो है विजन होता जाएगा, उसमें कोई तर्क है ही नहीं। इस प्रकार से वो विज्ञानवाद के मत का खंडन करते हैं।
योगाचार विज्ञानवाद के मत का खंडन करते हैं। अब ये वस्तुतः जो है कुछ और भी वस्तुतः सबसे बड़ा जो आक्षेप है ना, बौद्ध लोग विज्ञान, जिसको विज्ञान वो कह रहे हैं, वो बुद्धि वृत्ति है, बुद्धि अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान है। अगर ये बात माने, ऐसा करके उन्होंने वहां दिखाया है, जो ये खासकर जो है नभाव उपलब्धि सूत्र की व्याख्या में वहां पर उन्होंने साक्षी चैतन्य की सत्ता को सिद्ध किया है। तो बताया है कि वस्तुतः बौद्धों का जो विज्ञान है वो क्षणिक है, उत्पन्न धर्मा है, क्षणिक है, उत्पन्न धर्मा है, इस प्रकार के विज्ञान है। तो इस प्रकार के विज्ञानों के ग्रहिता के रूप में एक जो है ज्ञाता, नित्य कुटस्थ ज्ञाता आत्मा को मानना होगा, साक्षी को मानना होगा, ऐसा उन्होंने वहां पर दिखाया है। तो वस्तुतः उनका विज्ञान है ही नहीं, ऐसा वो बताएंगे। और अगर इस तरह की व्याख्या करेंगे तो फिर तो जो है ये बहुत कुछ जो है आप कर सकते हैं, जो सीडी शर्मा जिस प्रकार के निष्कर्ष को पहुंचते हैं उस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। बहरहाल लेकिन एक बात ये जरूर है, जो इस योगाचार विज्ञानवाद और हम तो कहेंगे माध्यमिक दर्शन, इन दोनों दर्शनों के का ट्रांसलेशन और इनका सिमुलेशन जो है वो ये अद्वैत वेदांत। तो ये सब दर्शन इस तरह से ये भारत से विलुप्त नहीं हो गए, इनका दर्शन किसी न किसी रूप में, उतने शुद्धतावादी हम नहीं है जो एकदम कहें जो वस्तुतः जो है जो ये परंपरा वाले ही मानते हैं, जो वस्तुतः जो शंकराचार्य का दर्शन है वो शुद्ध परंपरा का दर्शन है, अद्वैत वेदांत की जो परंपरा है वो अलग ढंग की है। लेकिन वस्तुतः जो है शंकराचार्य के दर्शन पे भी प्रभाव है, विज्ञानवादियों का प्रभाव है, और क्या कहते हैं शून्यवादियों का प्रभाव है। वो सब दर्शन कहीं न कहीं अद्वैत वेदांत में ही अंत में जाकर के प्रयोजित हो गए। वो अलग पक्ष है, वो तो इस तरह से कई भारतीय दर्शन के इतिहास की व्याख्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके अध्यक्षीय उद्बोधन को हम लोग बीच में रखे प्रोफेसर विकास शर्मा। जयशंकर जी, प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी से कहिए अगर वो कुछ कहना चाहते हो तो। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता था, क्योंकि कहने के लिए मुझे काफी ज्यादा बोलना पड़ेगा, और मैं आज इतने ज्यादा बोलने की स्थिति में हूँ नहीं, क्योंकि एक तो समय का भी अतिक्रमण हो चुका और मेरा गला भी ठीक नहीं है। दो बातें मैं बोल दूं क्योंकि बोलने के लिए ने मुझे निर्देश दिया है। तो एक तो ये कहना जो कभी सुजीत कुमार पांडे जी जो कह रहे थे कि जो पूर्व पक्ष को आचार्य लोग प्रस्तावित करते हैं उसको ईमानदारी से प्रस्तावित नहीं करते, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। ज्यादातर जगहों पर आचार्य लोग पूर्व पक्ष को बहुत ही ईमानदारी से प्रस्तावित करते, कुछ एक जगहों को छोड़ दिया जाए। अनेक बार तो जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बोल दूं, जयंत भट्ट की न्याय मंजरी के माध्यम से बौद्ध बातों को समझने में मदद मिलती है हमको, हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। उसी प्रकार से जैसा कि आज के व्याख्यान में भी आचार्य आनंद मिश्र जी ने कहा कि आचार्य शंकर ने बौद्ध दर्शन के, बौद्ध मतों के खंडन में बहुत ही ईमानदारी से, मतलब विज्ञानवाद के खंडन में बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने मत को रखा है। और सचमुच में अगर इन दोनों के बीच में अंतर करना हो, मैं तो मूर्ति साहब के मार्ग पर चलते हुए इन दोनों के बीच में अंतर करना चाहूंगा। मूर्ति साहब जो आचार्य शंकर का मत है, उस आचार्य शंकर के मत को क्रिटिकल रियलिज्म के रूप में क्लासिफाई करते हैं, समीक्षात्मक वस्तुवाद। और निश्चित रूप से जो वस्तुवाद है वो विज्ञानवाद से भिन्न है। और एक और बात इसमें यह है कि विज्ञानवाद की जो धारणा है कि सहोपलम अभेदो नीरत तद्यो,
ज्ञान और अर्थ में कोई भेद नहीं है। या यदंतर ज्ञानवद रूपम बहिर्वद अवभासते, तो तरीके से आनंद विष्णु जी ने भी हाईलाइट किया था, रेखांकित किया था कि यहाँ पर बहिर्वद अवभासते की जो बात आती है, वो बहिर्वद अवभासते किस प्रकार से हो सकेगा, वही आएगा कहाँ? क्योंकि जो आचार्य शंकर का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार अद्वैतवाद की स्वीकृति होते हुए भी वह वस्तुतः विज्ञानवाद की स्वीकृति नहीं है। क्योंकि वो जो अद्वैत है, वो अद्वैत विज्ञान जो कि चित्त मात्र है, संकेत किया था कि चित्त मात्र से परे जाते हुए, चित्त जो है वो वस्तुतः मिथ्या की भूमि है, और जो मिथ्या की भूमि है वहीं पर ही ये विज्ञानवाद रह जाता है। और आचार्य शंकर उस मिथ्या की भूमि को एक लेवल पर लेते हुए उसके बाद पारमार्थिक अद्वैत की बात करते हैं। तो इतनी ही बात मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। अब मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आचार्य अंबिकादत्त शर्मा सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि आज के कार्यक्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन से हम लोगों को लाभान्वित करें। तो सर अंबिकादत्त शर्मा सर। धन्यवाद जयशंकर जी। सबसे पहले तो जयशंकर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लखनऊ में स्टडी सर्किल आयोजित करके दार्शनिक चिंतन को जो एक गतिशीलता प्रदान करते हैं, उसको डिसिमिनेट करते हैं, और अच्छे अच्छे वक्ताओं को आप आमंत्रित करते हैं, और उससे जितने प्रतिभागी इसमें जुड़ते हैं वो उनकी जो दार्शनिक सुप्तावस्था है वो जागृतावस्था में रूपांतरित करने का जो उपक्रम करते हैं आप, इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सदैव लखनऊ सेंटर और स्टडी सर्किल को बहुत ही जागरूक करने वाला और जागृत बनाए रखते हैं। और इसका नेतृत्व कर रहे सच्चिदानंद जी को भी बहुत धन्यवाद कि वो दिल्ली में रहते हुए भी लखनऊ सेंटर की इस अकादमिक गतिशीलता को सदैव मोटिवेट करते हैं ताकि यहाँ से दार्शनिक ज्ञान संचरित होते रहे, डिसिमिनेट होते रहे। इसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और आज के व्याख्यान के लिए सच्चिदानंद जी को और जयशंकर जी को विशेष रूप से धन्यवाद कि आनंद जी तो देश विदेश के सब लोगों को बुलवाते रहते हैं, बोलने का मंच रोज रोज प्रस्तुत करते रहते हैं, लेकिन स्वयं बोलने के लिए बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं। तो आज आप लोगों ने उनको पकड़ा, आप उनको पकड़ पाए और बहुत अच्छे विषय पर आज उन्होंने अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया, व्याख्यान दिया। वो इससे अच्छे विषय पर भी बहुत अच्छा व्याख्यान दे सकते थे। पूरे अद्वैत वेदांत और योगाचार विज्ञानवाद का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए भी वो व्याख्यान दे सकते थे, लेकिन आज उन्होंने जो व्याख्यान दिया वो एक बिल्कुल शिक्षक की भूमिका में उन्होंने ये व्याख्यान दिया। और शिक्षक की भूमिका में जब कोई व्यक्ति व्याख्यान देता है तो उसके माध्यम से वह दो परंपराओं को एक दूसरे के सम्मुख करता है, उस पर आलोचनात्मक समालोचनात्मक रूप से विचार करने के लिए प्रतिभागियों को प्रेरित करता है, और उसकी जो टेक्सचुअलिटी होती है जिसके द्वारा ज्ञान में प्रामाणिकता आती है, ज्ञान के प्रति हमारा जो ऑथेंटिक कमिटमेंट होता है वो बढ़ता है। इन सब चीजों को जिस तरीके से आनंद जी ने प्रस्तुत किया, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। और उनके व्याख्यान पर प्रोफेसर प्रसाद जी, प्रोफेसर गोदावरी मिश्रा, एक तो भारत के बौद्ध परंपरा के मूर्धन्य आचार्य हैं, और प्रोफेसर गोदावरीश जी स्वयं भगवत्पाद आचार्य शंकर की परंपरा के मूर्धन्य प्रतिनिधि हैं। इन दोनों से जिस तरीके से आनंद जी का व्याख्यान संपुटित हुआ, उससे हम लोगों का मानसिक विस्तार बहुत हुआ। और राजन और सुजीत कुमार पांडे ने जो प्रश्न किया, ये दोनों तो आनंद जी के विद्यार्थी ही हैं, तो
ये विद्यार्थी की भूमिका में आनंद जी से प्रश्न इन लोगों ने किया और आनंद जी ने एक शिक्षक की भूमिका में बहुत अच्छा उनको समझाने का प्रयास भी किया। मित्रों, इतने विचार विमर्श के पश्चात मेरे लिए एक अध्यक्ष के रूप में कहने के लिए कोई बहुत कुछ बचता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का जो बहस हुआ आनंद जी के व्याख्यान पर, वो बहस योगाचार विज्ञानवाद और अद्वैत वेदांत, इन दोनों दर्शनों के पूरे एथोस को सामने रख के हम लोग अपनी अपनी बात करते रहे और कोई योगाचार विज्ञानवाद का पक्ष लेता रहा और कोई अद्वैत वेदांत का पक्ष लेता रहा। लेकिन कभी कभी जब भारतीय परंपरा में जो पूर्व पक्ष का खंडन होता है, तो पूर्व पक्ष के खंडन से संबंधित जो आकर स्थल होते हैं, जो उनका संदर्भ होता है, उनको उस संदर्भ की सीमा में भी उन पर विचार किया जाना चाहिए। पूर्व पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला जो दर्शन है और जो खंडन करने वाला जो उत्तर पक्ष का दर्शन है, उस पूरे दर्शन की संपूर्ण स्वरूप को ध्यान में रख के उस खंडन पर विचार करने से कोई बात कभी बनती नहीं है। क्योंकि अगर आप दोनों परंपराओं के पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के को संपूर्णता में अपने मस्तिष्क में रखेंगे और खंडन पंडन पर विचार करेंगे, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आचार्य परंपरा में आलोचना प्रत्यालोचना और खंडन मंडन के विषय में ये बात कही जाती है कि इफ यू आर स्टैंडिंग विद इन सिस्टम then no criticism is possible at all, and if you are standing out of system then no criticism is possible at all। ये एक तरह से क्रिटिसिज्म का एक पैराडॉक्स है और इस पैराडॉक्स से बचने के लिए हमें जहां खंडन मंडन जिस संदर्भ में हो रहा है, हमको उस सीमा में भी कभी कभी उसकी प्रामाणिकता पर विचार करना चाहिए। और इसीलिए आनंद आते तो पूरे योगाचार विज्ञानवाद और अद्वैत वेदांत का एक तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक प्रकरण को लिया कि भगवत्पाद आचार्य शंकर ब्रह्म सूत्र का भाष्य करते हुए बौद्ध दर्शन के प्रस्थानों का कैसे खंडन करते हैं और उसमें विशेष रूप से योगाचार विज्ञानवाद का वो खंडन कैसे करते हैं और उनके योगाचार विज्ञानवाद के खंडन की क्या प्रामाणिकता है, इसको बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि वो त्रिविध धर्म चक्र प्रवर्तनों को कहीं न कहीं भगवत्पाद आचार्य शंकर ध्यान में रखते हैं और उसको ध्यान में रख के वो उस समय के उपलब्ध जो साक्ष्य थे, उन साक्ष्यों को प्रामाणिकता के आधार पर प्रस्तुत करते हुए योगाचार विज्ञानवाद का खंडन वो प्रस्तुत करते हैं। अब इस तर्कवाद के इस संदर्भ को यदि हम सीमित करके इस पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि भगवत्पाद आचार्य शंकर मूल की भूमिका में खड़े हैं या वेबर की भी भूमिका में खड़े हैं और वो योगाचार विज्ञानवाद जैसे बर्कले की भूमिका में खड़ा हो वो उसका खंडन कर रहे हैं। मतलब यहाँ खंडन करते हुए शंकराचार्य एक स्थूल वस्तुवादी पूर्व पक्ष के रूप में उत्तर पक्ष के रूप में खड़े हैं और एक विशुद्ध आत्मनिष्ठ विज्ञानवादी दर्शन का वो खंडन कर रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से मतलब इसकी ओर संकेत करते हुए आनंद जी ने बताया कि कैसे सहोपलम्ब नियम जो है वह अभेद बोधक नहीं है बल्कि उपाय उपेय बोधक है।
और यद अंतर्ज्ञेय रूपम बहिर्वत तद्व भासते, ये वत शब्द जो है, तो वो वत शब्द का संदर्भ कहीं न कहीं से हमें बाह्यार्थ की ओर संकेतित कर देता है, उसे जोड़ देता है, तभी हम वत शब्द का सार्थक प्रयोग करते हैं। तो अगर इस एक वस्तुवादी और एक विज्ञानवादी के बीच के इस वाद विवाद की सीमा में इस बात को हम देखें, तो प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, सहोपलम्भ नियम जो है वो अभेद बोधक नहीं है, उपाय उपेय बोधक है। लेकिन सहोपलम्भ नियम यदि वस्तुवादियों के पक्ष में वस्तुवादियों के विरोध में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वस्तुवादियों के से ये अपेक्षा तो की जाएगी ना, ठीक है। अरे उससे अगर वो कहिए कि वो माइक बंद करे। अरे एप्पल के सामने मुकुल माइक बंद कर लो। जी शुरू करें। तो ठीक है, सहोपलम्भ नियम जो है वो अभेद बोधक नहीं है, उपाय उपेय बोधक के रूप में भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। लेकिन तब भी तो एक वस्तुवादी जो उत्तर पक्ष है उससे ये अपेक्षा की जा सकती है ना कि वह वस्तु की या बाह्यार्थ की ज्ञात और अज्ञात अवस्था के बीच में तादात्म्य स्थापित करे। ठीक है, सहोपलम्भ नियम तादात्म्य बोधक नहीं है, लेकिन वस्तुवादी से तो यह अपेक्षा की जाएगी ना कि वो वस्तु की ज्ञात और अज्ञात स्थिति में तादात्म्य स्थापित करे, और तब उनके पास जो चुनौती प्रस्तुत होगी कि वो अज्ञात अवस्था में वस्तु को कैसे जानेंगे, क्योंकि अज्ञात अवस्था में वस्तु को जानना एक तरह से नहीं जानते हुए जानना है। ये पक्ष तो इससे प्रतिफलित होगा ना। ठीक है, अज्ञात अवस्था में अगर वस्तुवादी ये कहेंगे कि अज्ञात अवस्था में हम वस्तु के उस तादात्म्य का कि ज्ञात और अज्ञात स्थिति में तादात्म्य है, हम इसकी स्थापना नहीं कर सकते। तो एक प्रतिप्रश्न के रूप में वस्तुवादी फिर विज्ञानवादियों के समक्ष एक प्रस्तुत करेगा कि तब अज्ञात अवस्था में आप वस्तु का निषेध भी तो नहीं कर सकते। अगर अज्ञात अवस्था में वस्तु का प्रतिपादन करना वस्तुवादियों के लिए असंभव है, तो अज्ञात अवस्था में वस्तु का निषेध करना विज्ञानवादियों के लिए भी असंभव है। और शंकराचार्य जिस भूमिका में एक वस्तुवादी दार्शनिक की भूमिका में विज्ञानवाद का खंडन करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, इस दृष्टि से देखें तो एक टाई का पोजीशन पैदा होता है कि आप अज्ञात अवस्था में न वस्तु का निषेध कर सकते हैं और न अज्ञात अवस्था में आप वस्तु का विधान कर सकते हैं। तो इस टाई पोजीशन से निकलेंगे कैसे? तो इस टाई पोजीशन से निकलने के लिए शंकराचार्य की दिशा क्या होगी? शंकराचार्य की दिशा और योगाचार विज्ञानवाद की दिशा क्या होगी, या इस टाई पोजीशन से निकलने के लिए स्वयं वस्तुवादियों की दिशा क्या होगी? ये बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि यदि वस्तुवादी विज्ञानवादी पर आक्षेप करते हुए अगर हम उसे मूर की भाषा में कहें तो वो ईगोसेंट्रिक प्रेडिकामेंट से ग्रसित हो जाते हैं, तो वस्तुवादियों द्वारा बाह्यार्थ का विधान भी अपने आप में कोई ऑब्जेक्ट सेंट्रिक प्रेडिकामेंट से कम नहीं होता है। वो भी वस्तु केंद्रित दुर्वस्था है यदि विज्ञानवादियों में आत्म केंद्रित दुर्वस्था है। तो अंततः ये टाई पोजीशन से हम निकलेंगे कैसे?
अगर वस्तुवादी स्थायी पोजीशन से निकलने का प्रयास करेंगे तो अज्ञात अवस्था में उन्हें वस्तु को जानना पड़ेगा। और अज्ञात अवस्था में वस्तु का विधान करने के लिए नैयायिक जितना उपक्रम करते हैं या कोई भी बाह्यार्थवादी जितना उपक्रम करेगा वह उतना ही उलझता जाता है और अंततः वह अनवस्था दोष से ग्रसित हो जाता है। विज्ञानवादी कम से कम उसके पास एक ये लाभ है कि अज्ञात अवस्था में वो चेतना की आद्य नियामकता में स्वसंवेदन के सिद्धांत का आश्रय लेके वह उस टाइप के पोजीशन से बाहर आ सकता है और वह जीवन और जगत की एक व्याख्या कर सकता है। ये विज्ञानवादी ऐसा रास्ता अपनाते हैं। लेकिन भगवत्पाद आचार्य शंकर भी अंततः जो अगर उनको भी इस टाइप पोजीशन में उनको भी एक पार्टिसिपेंट बनाया जाए तो अंततः भगवत्पाद आचार्य शंकर भी अपने खंडन के 32वें सूत्र में वो कहीं न कहीं मतलब वो साक्षी चैतन्य की ओर अपनी आलोचना को ले जाते हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय से परे, ज्ञात और अज्ञात स्थिति से परे एक साक्षी चैतन्य है जिसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। तो अंततः दिखाई तो पड़ता यही है कि वस्तुवादियों के विरोध में ही अंततः योगाचार विज्ञानवाद भी अपनी एक परात्पर स्थिति को विकसित करने का प्रयास करता है और भगवत्पाद आचार्य शंकर भी स्वयं प्रकाश साक्षी चैतन्य की ओर जाकर ही इस टाई पोजीशन से निकलने का एक सुगम रास्ता वो भी निर्मित करते हैं। तो इस दृष्टि से भी हमें मतलब भगवत्पाद आचार्य शंकर के विज्ञानवाद के खंडन को हमें पूरे परिप्रेक्ष्य में न देख के खंडन का जो प्रसंग है उस प्रसंग की सीमा में ही उस पर विचार करने से ज्यादा उसका फलितार्थ सामने आ सकता है। और आनंद जी ने जिस तरीके से इसको प्रस्तुत किया लग रहा था जैसे हम लोग सब विद्यार्थियों और आनंद जी हम लोगों को क्लास में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार का आयोजन जयशंकर जी आप बार बार करते रहिए ताकि नई पीढ़ी के जो विद्यार्थी है, अध्येता है, वो भारतीय शास्त्र परंपराओं के इस प्रकार की समस्याओं पर ऐसे विद्वानों को सुन सके और वो अपने आप में फिर से ज्ञान की उस गरिमा को धारण कर सके, ज्ञान के प्रति फिर से उस स्वाभिमान को अर्जित कर सके जो किन्हीं कारणों से थोड़ी आज की पीढ़ी में शिथिलता आ गई है। उस शिथिलता को दूर करने के लिए इस प्रकार का आयोजन आप अवश्य करते रहिए और ऐसे ही वक्तव्यों को हम लोगों को सुनवाते रहा कीजिए ताकि हम लोग जगते रहें और अपनी ज्ञान परंपरा का आलोड़न विलोड़न करते रहें और ताकि हम अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़े रह सके, हमारे पैर अपनी ज्ञान परंपरा से उखड़ न जाए। बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद कि आप लोगों ने आनंद जी के इस स्टडी सर्किल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इतने अधिक लोग आप लोग आनंद जी का व्याख्यान सुनने के लिए आभासी पटल पर एकत्रित हुए और इनके व्याख्यान पर इतना रोचक वाद विवाद और संवाद दो वरिष्ठ आचार्यों के द्वारा किया गया। एक बहुत सफल आयोजन हुआ। इसके लिए हम जयशंकर जी को बहुत धन्यवाद देते हैं और लखनऊ सेंटर के उनके सभी सहयोगियों को भी धन्यवाद देते हैं और सच्चिदानंद जी को भी बधाई देते हैं कि आपके नेतृत्व में इस प्रकार के कार्यक्रम
आयोजित हो रहे हैं और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद अपने लक्ष्यों के अनुरूप अपनी क्रियाशीलता की निरंतरता को बनाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।